नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम लोग तीसरा स्कंध और चौथा अध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी विदुर जी का हस्तिनापुर से प्रस्थान और फिर उद्धव जी से मिलना है, और उद्धव जी का उन्हें डायरेक्ट करना है मैत्रेय मुनि की तरफ। तो अ, हमने पहले 9 10 श्लोक कर लिए थे। एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले तो उद्धव जी बता रहे हैं यदुओं का अ, अंत किस प्रकार से हुआ, और किस प्रकार भगवान श्री हरि का इस धराधाम से अप्रकट होने की लीला कैसे हुई। और जब वो प्रकट अप्रकट लीला कर रहे थे, तब उनका मैत्रेय मुनि और उद्धव जी से कैसे मिलना हुआ। फिर उद्धव जी कैसे भगवान श्री कृष्ण को जाते हुए प्रार्थना करते हैं, और भगवान उन्हें ये आज्ञा देते हैं कि आप बद्रिक आश्रम जाइए। और उसके बाद जब ये सब कथा सुनते हैं विदुर जी, तो विदुर जी पूछते हैं उद्धव जी से कि आपको जो अंत समय भगवान से ज्ञान मिला, वो आप मुझे दीजिए। और इस बात को सुनकर उद्धव जी आगे चले जाते हैं और बोलते हैं विदुर जी, आप ये ज्ञान मैत्रेय मुनि से लीजिए। यही पूरा इस अध्याय का प्रसंग है। अब हम लोग श्लोक पे चलते हैं, जहाँ हम पढ़ रहे थे कि भगवान का अंतर ध्यान होने की लीला। हमने ये पढ़ा था कि जब भगवान उद्धव जी अंतर ध्यान हो रहे थे, तो उद्धव जी ने देखा भगवान को किस प्रकार से देखा। एक छोटे अश्वत्थ के अ, वृक्ष पर भगवान नीचे उसके बैठे, और रेस्टिंग पोजीशन में, और सरस्वती नदी के किनारे थे। तो उसका क्या क्या कारण, क्या भगवान दिखाना चाह रहे थे, उससे क्या अभिप्राय है, ये सब हमने पढ़ा। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि जब ऐसा सब चल रहा था, तो उसी समय मैत्रेय मुनि वहां पर पधारे। अब मैत्रेय मुनि के बारे में अ, प्रभुपाद जी ने पीछे ये लिखा था कि मैत्रेय मुनि उतने भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, मगर किसी अज्ञात सुकृति के कारण वहां पर पहुंच गए थे उस समय पर, जब भगवान ये लीला कर रहे थे अपनी। और वहीं से हम लोग आगे पढ़ेंगे। Maitre Muni was greatly attached to him, the Lord, and he was listening in a pleasing attitude, with his shoulder lowered. तो मैत्रेय मुनि कैसे भगवान, अब बोलना शुरू है मैत्रेय मुनि से। मगर जब मैत्रेय मुनि ने आकर भगवान को प्रणाम किया, श्री कृष्ण को प्रणाम किया अपना सर झुका के, क्योंकि शोल्डर्स नीचे हैं ऐसे वो बताया, और प्लीजिंग एटीट्यूड में बहुत रिस्पेक्टफुली वो कृष्ण के सामने झुककर खड़े हो गए मैत्रेय मुनि। With a smile and a particular glance upon me, having allowed me to rest, the Lord spoke as follows. देखने की बात यह है कि मैत्रेय मुनि वहां पधारे हैं, मगर श्री कृष्ण ने ज्यादा ध्यान मैत्रेय मुनि की तरफ दिया नहीं। हालांकि मैत्रेय मुनि बहुत ही विनम्रता से श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए आकर, मगर भगवान ने अपना जो चित्त है किसकी तरफ दिखा रखा, अपना मुख जो है वो उद्धव जी की तरह तरफ गया हुआ है। तो विद अ पर्टिकुलर विद अ स्माइल एंड अ पर्टिकुलर ग्लैंस अपॉन मी, कौन बोल रहा है ये श्लोक? उद्धव जी। कि उनका जो
चितवन था, सुंदर चितवन, वो मेरी तरफ था। एंड देन द लॉर्ड स्पोक एज फॉलोज। सो प्रभुपाद इस चीज को पकड़ के बता रहे हैं, इस बात को, कि ऑल्दो बोथ उद्धव एंड मैत्रेय आर ग्रेट सोल्स। तो ये मैत्रेय जी एक्चुअल में हम देखेंगे आगे, मैत्रेय जी भगवान के द्वारा दिया गया जो संदेश है अंत समय में, वो विदुर जी को सुनाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि मैत्रेय जी कितने महान भक्त हैं। इतना ऐसे कोई जब भी प्रसंग आते हैं, जब किसी दो भक्तों का आपस में सो कॉल्ड कंपैरिजन होता है, तब हमेशा ध्यान रखने की बात है कि उनके बीच में कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि वेद व्यास जी कर रहे हैं, या कोई और उनके भी ऊपर बैठा हुआ, उनसे भी ऊंचा, ऊंचे पद पर जो है, वो कंपैरिजन कर सकते हैं गुरु के रूप में। क्योंकि मैत्रेय जी जो हैं वो समकालीन हैं वेद व्यास जी के, और मैत्रेय जी पराशर मुनि यानी कि वेद व्यास जी के जो पिताजी हैं, उनके शिष्य हैं। तो साधारण तो बिल्कुल नहीं है। इधर उद्धव जी भी बृहस्पति के शिष्य हैं। उससे भी बड़ी बात है कि भगवान के नित्य संगी हैं और शुद्ध भक्त हैं उद्धव जी। मैत्रेय मुनि भी कम नहीं है। तो मगर इन दोनों में अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो हम बोल सकते हैं कि एक बहुत शुद्ध भक्त है और एक जो है उनके कंपैरिजन में उतना महान नहीं है। मगर जब भी ऐसे प्रसंगों का में कंपैरिजन आता है, तो कॉन्ट्रास्ट सिर्फ हमें किसी शिक्षा को बताने के लिए दिया जाता है, हमें वो कॉन्ट्रास्ट नहीं करना, है ना। जैसे बहुत जगह कंपैरिजन आता है, जब पंच पांडवों और दुर्वासा मुनि का कंपैरिजन आता है, कि दुर्वासा मुनि गए, दुर्योधन ने उन्हें बहुत प्रसन्न किया और बोला जाओ वहां पर। तो उस समय दुर्वासा मुनि और युधिष्ठिर महाराज का कंपैरिजन आता है। फिर उधर अम्बरीश जी और दुर्वासा जी का कंपैरिजन आता है। तो डेफिनेटली देयर इज नो कंपैरिजन। कहाँ दुर्वासा जी उस प्रसंग में जिस प्रकार से लीला कर रहे हैं, तो वो ऐसी पोजीशन है। मगर फिर भी देखा जाए तो दुर्वासा मुनि भी कोई कम नहीं है, ना। स्वयं भगवान शंकर के ये अवतार हैं, अंश रूप से प्रकट है। तो ऐसे कंपैरिजंस में हमेशा बहुत कॉशियसली हमें एज अ रीडर कॉशियसली चलना चाहिए। सिर्फ यही समझना चाहिए कि यहाँ पर बात ये बताई जाती है, कंपैरिजन इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी रीडर ये समझ जाए कि कैसे भगवान को, श्रेष्ठ लोगों में भी भगवान उनको पकड़ते हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं जो कि उनके भक्तिमय सेवा में लगे होते हैं, ना कि ज्ञान में। तो इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। द लॉर्ड्स, ऑल्दो बोथ उद्धव एंड मैत्रेय आर ग्रेट souls, the Lord's attention was more on Uddhav because he was a spotlessly pure devotee. A Jnana Bhakta, or one whose devotion is mixed with monastic viewpoint, is not a pure devotee. Although Maitreya was a devotee, his devotion was mixed. तो यहाँ क्या बता रहे हैं? डिवोशन विच इज मिक्स्ड विद मोनेस्टिक व्यू पॉइंट इज नॉट अ प्योर डिवोटी। तो मोनेस्टिक व्यू पॉइंट क्या होता है भाई? मोनेस्टिक व्यू पॉइंट क्या होता है? कहीं हम ब्राह्मण वाला, हम ब्राह्मण में मिक्स लीन हो जाएंगे, एक है। हम्म। जिसमें भगवान को ब्रह्म भी, ब्रह्म जान के भी पूजा जाए कि आप ही ब्रह्म हो। जैसे आजकल हम सुबह नल कुबेर और मणिग्रीव की कथा, सॉरी, उनके द्वारा की गई प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें देखें आप, बार बार वो भगवान को बोल रहे हैं कि हर एक चीज को हम प्रणाम करें इस जगत में, क्योंकि हर चीज आपका ही स्वरूप है ना। जो सुबह भक्त आ रहे हैं वो देख रहे होंगे कि इस वो अवेयर है कि हम, मैं क्या बोल रही हूँ। और वो कह रहे हैं कि नर कुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि आप ही ब्रह्म हो, आप इस जगत में चर और अचर चीज सभी कुछ आप ही बने हुए हो, ये जगत आप ही हो, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मगर इसमें कुछ एक टिंच ऑफ मोनिस्टिक व्यू पॉइंट है, इन अ वे कि भगवान को ब्रह्म के रूप में भी पूजना।
इसमें थोड़ा मिक्सचर आ जाता है, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान के स्वरूप से बिल्कुल हटता नहीं है। वो जानता है कि भगवान का ही स्वरूप जो है वो ब्रह्म के रूप में विद्यमान है सब जगह पर। मगर, और ये वेद का वाक्य भी है। वेद का वाक्य भी है कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो ब्रह्म है। सर्वम खिलम इदम ब्रह्म। तो जो भी चीज है वो सब कुछ ब्रह्म ही है। श्री कृष्ण ही एक तरीके से सब कुछ इस दुनिया के अंदर बने हुए हैं। चाहे वो स्थावर जंगम कोई भी चीज हो, वो एक्चुअल में क्या है, श्री कृष्ण ही है, थ्रू हिज एनर्जीज, है ना। ये बात हम जानते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर जगह भगवान की हर चीज को भगवान से रिलेट जरूर करते हैं, बट वी डोंट वर्शिप इट इन दैट वे। हम हर समय, हर स्थिति और हर जगह पर उसका दर्शन नहीं करके हम भगवान में ही भगवान का दर्शन करने में ज्यादा उत्सुक रहते हैं। तो साकार की पूजा करने वाला निराकार को डिनाई नहीं करता, बट उसमें रमता नहीं। सो इसीलिए वो डिवोशन जिसमें कहीं ना कहीं ज्ञान का मिश्रण है, मोनिस्टिक ज्ञान का मिश्रण मिश्रण है, इसीलिए उसको, अगर आप देखें रूप गोस्वामी जहां पर शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हैं, तो वहां पर लिखा है कि ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो वहां पे जो ये पर्टिकुलर वर्ड लिखा है कि ज्ञान से रहित होनी चाहिए, वहां पर इसी ज्ञान की बात हो रही है। सो ऑल्दो मैत्रेय वॉज अ डिवोटी, हिज डिवोशन वॉज मिक्स्ड। हरि भक्ति प्रभु, आपका प्रश्न है कुछ? यस माता जी। माता जी, जैसे कि कहीं काफी ऐसा होता है कि वी सर्व एवरीवन एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। हम्म। तो ऐसे डिवोटीज को भी आती है, मतलब मुझे भी आती काफी कि मतलब वी शुड हेल्प एवरीवन एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। सो दैट इज हाउ टू टेक दैट। हाँ, तो इसमें यही देखना चाहिए कि अम, जब हम बोलते हैं कि हर किसी को इस रूप में सेवा करना सबकी, कि वो भगवान का ही अंश है, वो तो बात ठीक है। मगर यहाँ बात हो रही है मोनिस्टिक व्यू पॉइंट की, हर चीज भगवान ही बने हुए हैं, हर चीज में भगवान को देखना। दो, ये बहुत सटील बात है। एक तो है बहुत ही जो शुद्ध भक्त हो जाता है, वो हर चीज में भगवान को देखता है। कैसे? जो भगवत गीता में 5वें अध्याय के अंदर ये श्लोक है कि ब्रह्मणे गविहस्तिनि अश्वनी चैव श्रुपाके च पंडिता समदर्शन। तो जो पंडित होता है, पंडित मतलब वहां पे शुद्ध भक्त की बात हो रही है, यानी कि उत्तम कोटि का जो वैष्णव होता है, वो इस लेवल पर आ जाता है कि वो हर किसी को भगवान के रिलेशन में देख पाता है। ही कैन सी दैट एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम उस लेवल पर अभी आए नहीं होते, बट वी कैन सर्व अदर्स, डेफिनेटली वी कैन सर्व अदर्स, नॉट थिंकिंग कि ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। हम इस रूप में नहीं करते सेवा। हम ये देखकर सेवा करते हैं कि ये भी भगवान के दास हैं जैसे मैं हूं। अगर ये भाव है तब तो ठीक है, ये भक्ति के अनुकूल भाव है। मगर अगर ये भाव है कि अरे भगवान ही ये सब बने हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मोनिस्टिक मिक्सचर आ जाता है। यहाँ पे वो ब्रह्मवाद का थोड़ा मिक्सचर आ जाता है। मतलब ये भगवान ही बने हुए हैं, वो नहीं कि दे आर लाइक लाइक व्हाट वी हैव एवरी लाइक प्रभुपाद इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा काइंड ऑफ थिंग, दे हाँ, तो आर पार्ट एंड पार्सल का मतलब है कि भगवान के अंश हैं। अंश है, हाँ अंश है, हाँ, हाँ। है ना। पार्ट एंड पार्सल का ये मतलब है कि सभी भगवान के अंश हैं। जैसे मैं भगवान का अंश हूँ, आत्मा भगवान का अंश है परमात्मा का, ऐसे ये भी भगवान के अंश हैं। भगवान का अंश भगवान का दास ही होता है। जैसे मैं भगवान का दास हूँ, ये सब भगवान के दास हैं। यस। वो तो ठीक है। यहाँ पर बात अलग है। यहाँ बात क्या है? हम्म। नॉलेज से। इसीलिए तो ज्ञान बोला जाता है इसको। ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि हर चीज को ज्ञान कहाँ से उसमें आता है, कैसे वो इस माया से ज्ञानी व्यक्ति ऊपर उठता है, जब वो देखता है कि हर चीज एक्चुअल में तो क्या है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। ठीक है, ज्ञान मार्ग में यही यही तो फिलॉसफी है कि हर चीज ब्रह्म का ही स्वरूप है। अपने आप को भी वो ब्रह्म जानता है। राइट? इम्पर्सनलिज्म हो गया तो बिल्कुल। नहीं,
हाँ, इम्पर्सनलिज्म यस, मगर ये भी एक प्रकार का सतमार्ग है, गलत मार्ग नहीं है, म- ये मायावाद नहीं है। जो माता जी वो बोलते हैं कि आई एम ऑल्सो गॉड, यू आर ऑल्सो गॉड, दिस इज नहीं, नॉट हाँ, तो आई एम गॉड यू आर गॉड इज मायावाद, मगर माय। इम्पर्सनलिज्म ये नहीं होता। यस, ओके। ठीक है, इम्पर्सनलिज्म ये नहीं बोलता कि वो ये जरूर बोलता है कि मैं ब्रह्म तत्व हूं, मैं इस दुनिया में पड़ा हुआ कोई वो नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, मैं ब्रह्म तत्व हूँ, मगर वो ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। ओके, ओके। यस। मगर मायावादी कहता है कि क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है, तो मैं भी ब्रह्म हूँ, और हम्म, भगवान नारायण भी ब्रह्म है, हम्म, तो इसलिए मैं भी नारायण हूँ, हेंस कंक्लूड। हम्म, वो एक और स्टुपिडिटी में चला जाता है, एक लेवल अप में चला जाता यस, है। मगर यस। इम्पर्सनलिज्म ये नहीं है, इम्पर्सनलिज्म ये कहता है कि हर चीज ब्रह्म का स्वरूप है, और ब्रह्म कोई भी अवतार नहीं लेते, ब्रह्म इज द टोटल सम एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, या। दैट्स व्हाट दे बिलीव इन। ठीक है, यस तो माता जी, थैंक यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि द लॉर्ड रेसिप्रोकेट्स विद अ डिवोटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फिलोसफिकल नॉलेज और फ्रूटिव एक्टिविटीज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, कि कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि जिसको ज्यादा ज्ञान होगा वो भगवान के बारे में ज्यादा जानता है या भगवान से ज्यादा क्लोज है। ऐसा नहीं है। फिलोसफिकल नॉलेज सिर्फ इतने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम डिबेट ना हो और भगवान के तत्व को सही से जाने, सिद्धांत को, ताकि हमें भगवान से जब हम रिलेशनशिप अपना बनाए तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, और हम सीधे एक सटीक मार्ग पर बिना डेविएशन के भगवान तक पहुंच सके। मगर अल्टीमेटली भगवान उस नॉलेज को नहीं वैल्यू करते। भगवान ये वैल्यू करते हैं कि किसमें मेरे प्रति वाकई जो रिलेशनशिप है ना हमारा भगवान के साथ, वो उनके लिए सबसे ज्यादा प्लीजिंग है। वट हाउ वी ट्रीट हिम इन आवर लाइफ्स, दैट्स इम्पोर्टेंट। जब भी हम अपनी जिंदगी में कई विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं ना, तो हमें, आपने देखा होगा कि जब बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई, अब बहुत गुस्सा आ रहा है, विषम परिस्थिति तो बहुत ही अलग बात है, नॉर्मली ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उस समय ज्ञान हमें काम आता है कि काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुणा समुद्भवा। ये श्लोक ही याद नहीं आता, एक दो घंटे बाद शायद याद आ जाए। कोई कोई चीज हेल्प नहीं करती, ज्ञान उस समय हेल्प नहीं करता। उस समय जो हमने भगवान से रिलेशनशिप बनाया होता है ना इतने समय में, प्रार्थना करके, बातें करके, राइट, उसकी वजह से भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं कि नहीं ऐसे मत करो इस समय। उसकी वजह से होता है वो, उस ज्ञान से नहीं होता। सो बट दैट डजंट मीन दैट ज्ञान नहीं अर्जित करना है, क्योंकि जब तक ज्ञान वो है क्या, वो भी भगवान की वाणी है, उसका आदर करते 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 करते, क्योंकि उस भगवान की वाणी का आदर कर रहे हैं, रोज उसे सुन रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, उस आज्ञाकारी एटीट्यूड से जो हमारा रिलेशनशिप बनता है भगवान से, जब देखते हैं कि अरे मेरी आज्ञा में चलने की कोशिश कर रहा है, तो जो हमारा उस रिलेशनशिप की वजह से हेल्प होती है। ये बहुत बात है जो समझने की है, कि कोई ये ना सोचे कि यार मैं ज्ञानी नहीं हूं बहुत, मैं कैसे भक्ति में आगे जाऊंगा। दिस इज नॉट द केस। सो यहाँ पर भगवान करके भी दिखा रहे हैं कि उद्धव जी के प्रति देख रहे हैं, जबकि उधर मैत्रेय जी, जो उद्धव जी से बड़े हैं, एक तरीके से एज में बड़े हैं और ज्यादा, उद्धव जी तो राजकीय कामों में लगे हुए, और उधर मैत्रेय मुनि एक वैरागी। देखिए बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है अगर वर्णाश्रम के रूप से भी देखा जाए तो, बट भगवान उस ऐसा भेद नहीं कर रहे हैं। सो इन द ट्रांसेंडेंटल लिविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड there is no place for monastic knowledge or fruitive activities. The gopis in Vrindavan were neither highly learned scholars nor mystic yogis. They had spontaneous love for the Lord
and thus he became their heart and soul, and the gopis also became the heart and soul of the Lord. एक बात मगर ध्यान देने की है कि ये जो गोपियां हैं, इन्होंने पिछले जन्मों में जरूर अपनी लर्निंग की थी. दे वर ऑलरेडी लर्नेड स्कॉलर्स फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ्स. सो वो उस स्टेज को ऑलरेडी पार कर चुके थे. इसीलिए कोई ये ना सोचे कि हमें नॉलेज कल्टीवेट नहीं करनी है. वी हैव टू कल्टीवेट द नॉलेज विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ. बट वंस यू कम टू अ पर्टिकुलर लेवल, एक समय के बाद आपको नॉलेज कल्टीवेशन के लिए ऊपर ध्यान नहीं देना होता है. आपको रिलेशनशिप कल्टीवेशन पे ध्यान देना होता है भगवान के साथ. और फिर नॉलेज सीधे सीधे साथ साथ चलती रहती है. उस नॉलेज का रिजल्ट आना यही होता है कि आप समझ जाते हैं कि भगवान के साथ क्या उन्हें पसंद है क्या नहीं. भागवत पढ़ने से हमें भगवान के चरित्र का पता चलता है. तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो नॉलेज हमें उस समय हेल्प करती है कि नहीं, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये कृष्ण को पसंद नहीं है, ये गुरु को पसंद नहीं आएगा, ये सब बातें, या ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ठीक नहीं है. ये सब कुछ चीज हमें तभी समझ में आती है जब हम उस नॉलेज को कल्टीवेट करते हैं. बट द एंड ऑफ इट would be, the result of it is that it helps us in our relationship building with Krishna. ठीक है. So initially, for example, initially somebody may remember the 10 offenses to the holy name, है ना. वो रट्टे मार लेगा 10 offenses के, और फिर उसके बाद वो उसके निवारण कैसे होता है उसके भी, उसे भी रट लेगा. उसे पता चल गया, उसने 10 लोगों को वो लेक्चर में बता दिया, सब कुछ है, मगर फिर भी वो कर रहा होगा offenses. मगर then there will be a time when he will keep doing and he will still go back and revise those subjects. Then he'll say, यार मैं मुझे सब रटा हुआ है, मगर मैं उस समय पर वो मैं कर ही बैठता हूँ. तब he will pray to Krishna that please Krishna, I just don't want to do this because I know that it is not pleasing to you. And then Krishna starts to help. So the knowledge helps us come to the relationship level where we actually seek shelter of Krishna, and then Krishna helps us progress further. So Lord Chaitanya approved the relationship of gopis with the Lord as supreme. Herein the Lord's attitude towards Uddhav was more intimate than with Maitreya Muni. तो भगवान प्रेम के और समर्पण के भाव को ज्यादा वैल्यू करते हैं. ये बात ध्यान देने की है. अब भगवान किससे बोल रहे हैं? उद्धव जी से. क्या कह रहे हैं? ओ वसु. उद्धव जी नहीं बोल रहे हैं, ओ वसु बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं? आगे पढ़ते हैं. आई नो फ्रॉम विद इन योर माइंड what you desired in the days of the year, when the Vasus and the other demigods who were responsible for expanding the universal affairs performed sacrifice. You particularly desire to achieve my association. This is very difficult to obtain for others, but I award it unto you. तो भगवान स्मरण करा रहे हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को स्मरण कराया कि बहुने में व्यतीतानि, कि हे अर्जुन, तुम्हारे मेरे बहुत बहुत जन्म हो चुके हैं, मगर तुम्हें याद नहीं है उन जन्मों के बारे में, मगर मैं अपने सभी अवतारों या जन्मों को जानता हूँ. उसी तरीके से भगवान अब उद्धव जी को बता रहे हैं कि पिछले जन्म में बहुत समय पहले की बात है, सृष्टि के आदि की बात है, जब आप एक वसु थे. तो अपने एक अंश रूप से उद्धव जी एक वसु थे. तो आप जानते हैं कि जैसे वृंदा महारानी है, वृंदा जी हैं, तो उसमें तुलसी जी उनके अंश रूप से है ना. ऐसे ही भगवान के बहुत सारे और भक्त हैं जो अपने अंश रूप से अलग अलग जगह जगह पर भी रहते हैं. उसी प्रकार से कुछ कुछ जीवात्माएं ऐसी होती हैं जो कि भगवान के किसी परिकर के साथ ही मिल जाती है. यानी कि देर इज, जैसे हम बताते हैं कि अद्वैत आचार्य इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ सदाशिव एंड महाविष्णु, राइट. उसी तरीके से अलग अलग भक्तों का आप देखेंगे, इट्स अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस, टू लिविंग एंटिटीज, टू डिवोटीज टुगेदर, है ना. उसी तरीके से उद्धव जी के अंदर एक अंश रूप से वसु भी रहते हैं. तो उन्हीं को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि ओ वसु, आपने ऐसा चाहा था उस समय, बहुत चिर
बहुत समय पहले आपने ऐसा चाहा था कि आपको मेरा संग मिल पाए, और अब मैंने आपको वो संग उद्धव रूप में दिया है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि उद्धव इज वन ऑफ द इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, एंड द प्लेनरी पोर्शन ऑफ उद्धव वाज वन ऑफ द 8 वसुस इन द डेज ऑफ योर. The 8 Vasus and the demigods who are responsible for management of universal affairs performed a sacrifice in the days of yore, desiring to fulfill their respective ultimate goal. तो अब उसी बात की याद भगवान बता रहे हैं उद्धव जी को कि इन एवरीवन्स हर्ट देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस. कौन होता है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस? परमात्मा. तो सभी के हृदय में परमात्मा है जो कि सुपर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी अपनी कॉन्शियसनेस या हमारी अपनी चेतना है, मगर परम चेतना यहाँ बैठी हुई है, और वो ही मेमोरी देते हैं पिछले जन्म की, और वो ही भुला भी देते हैं. तो who gives memory to the partial consciousness of every living entity? The living entity as partial consciousness forgets incidences of his past life, but the super consciousness reminds him how to act in terms of his past cultivation of knowledge. तो भगवान बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ प्रभुपाद जी कंफर्म कर रहे हैं भगवद गीता की, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सिद्धि भजाम्य हम, और सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहनम च. और फिर छठे अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसे जो कोई योगी होता है वो बिना प्रयास किए ही, पिछले जन्मों से जो योग कर रहा होता है, तो बिना प्रयास करे ही स्वतः ही उसका मन जो है योग के तरफ जाने लगता है. किसी भी योग में, भक्ति योग, या आप भी देखते हैं अपने जीवन से, आप देख सकते हैं, या एक समय आपकी जीवन में आया हुआ होगा, किसी ने शायद इंस्पायर नहीं भी किया होगा, तो मन से आया होगा कि अरे मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे भक्ति करनी चाहिए, या मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए. भगवान के प्रति अपने आप एक समर्पण की भावना आई होगी. तो वो क्यों आई है? क्योंकि अंदर से बैठे हुए परमात्मा ने वो चेतना दोबारा से याद करवा दिया. भगवान अंदर बैठे बैठे याद करवा देते हैं, और अंदर बैठे बैठे भुला भी देते हैं, ये उनका काम है. तो अब यहाँ उद्धव जी को याद करा रहे हैं. तो द लॉर्ड assured Uddhav that he would fulfill his desire. It appears that the Lord informed him by his, हाँ, तो यहाँ पर उद्धव जी भगवान की एसोसिएशन चाहते थे. इस बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि only the pure devotees can know by the mercy of Lord that the personal association of the Lord is the highest perfection of life. क्योंकि हम भी यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा अल्टीमेट एंड क्या है? We want to have darshan of the Lord. We want to serve the Lord in His association, in the association of His pure devotees, in His dham. That's what we want, है ना? उसी तरीके से उद्धव जी को आप बता रहे हैं, मगर ये सब कुछ एक्चुअल में उद्धव जी को बताते बताते वो मैत्रेय मुनि को भी सुना रहे हैं कि कैसे मैत्रेय मुनि जी को इस बात का की समझ आए कि कैसे बाकी सब चीज, क्योंकि थोड़ा सा मोनिस्टिक टच है ना उधर, उसको रिमूव करना चाहते हैं भगवान, ये बताकर कि अब कि भगवान का संग जो है, या भगवान की पर्सनल जो फॉर्म है, द अटैचमेंट टू द लॉर्ड, attachment to his personal form and his association is more important than just cultivation of knowledge. So finally he wants to tell Maitreya Muni to become aware of the importance of entering into the association of the Lord. That's what the purpose is. और फिर क्या बताते हैं? ओ ऑनेस्ट वन, योर प्रेजेंट लाइफ इज द लास्ट. इसको बोल रहे हैं उद्धव जी को, ये आपकी जो अभी ये जो जन्म है, ये आपका लास्ट जन्म है. अब उद्धव जी तो भगवान के नित्य संगी या परिकर हैं, यानी कि जो द्वारकापुरी धाम है गोलोक के साथ, वहां पर नित्य निवास करते हैं. यहाँ वसु को बता रहे हैं, उन वसु को बोल रहे हैं कि आप का ये आखिरी जन्म है. And the supermost, because in this term of life you have been awarded my ultimate favor. You can now go to my transcendental abode Vaikunt by leaving this universe of the conditioned living entities. Your visit to me in this lonely place because of your pure and unflinching devotional service is a great boon for you. तो उनको
बताया कि आपका ये आखिरी जन्म है, वसु को बोल रहे हैं। मगर अब उद्धव जी के लिए क्या बोल रहे हैं? अल्टीमेटली ये दोनों अलग अलग नहीं है, वसु के साथ ही, वसु जो है उन्हीं का ही एक एक्सपेंशन है, एक तरीके से कह सकते हैं। अंश रूप से वसु उद्धव जी में ही है। अब कह रहे हैं उद्धव जी को, ओ उद्धव, इन द लोटस मिलानियम इन द डेज ऑफ योर एट द बिगनिंग ऑफ क्रिएशन। लोटस मिलानियम मतलब पद्म कल्प, अलग अलग कल्प होते हैं ना ब्रह्मा जी के। I spoke unto Brahma, who is situated on the lotus which grows out of my navel, about the transcendental glories which the great sages describe as श्रीमद् भागवतम। तो हम ये जानते हैं ऑलरेडी सेकंड कैंटो से कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने जब भगवान श्री हरि को पुकारा और उनकी तपस्या की, तो उस समय भगवान ने 4 श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत भगवान को बोली। तो अब उसी का रेफरेंस देते हुए, उसी का रेफरेंस दे excuse me, उसी का रेफरेंस देते हुए भगवान कह रहे हैं कि उस समय मैंने श्रीमद् भागवतम, जिसको के नाम से जो विख्यात मेरी अपनी अम, कथा है, ये मैंने अपनी कीर्ति ब्रह्मा जी को सुनाई थी। अब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वही ज्ञान दूं, वही ज्ञान अब मैं तुम्हें दूंगा। उद्धव जी को बोलेंगे, उद्धव सेड, ओ विदुरा, व्हेन आई वाज thus favored at every moment by the Supreme Personality of Godhead and addressed by him with great affection, my words failed in tears, and the hairs on my body erupted. After smearing my tears, I with folded hands spoke like this. तो उद्धव जी ने भगवान से क्या कहा, और उद्धव जी पूरी इस स्थिति से हमें पता चल रहा है कौन से भाव की स्थिति है, कि भाव की स्थिति में है, और अश्रु और कंपन और रोमांच जैसे सुंदर लक्षणों से विभूषित हैं। तो उद्धव जी क्या कहते हैं भगवान से ऐसी स्थिति में? O my Lord, devotees who engage in transcendental loving service of your lotus feet have no difficulty in achieving anything within the realm of 4 principles of religiosity, economic development, sense gratification and liberation। ये भाई जो प्रभु आपके जो चरणों में लगा हुआ है, उसके लिए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए कुछ भी प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। But, O great one, as far as I am concerned, I have preferred only to engage in loving service of your lotus feet। तो मैंने इन 4 पुरुषार्थों में जाने की आवश्यकता नहीं समझी। हालांकि ये अचीव करना कोई भी बड़ी मुश्किल काम नहीं है, बहुत धन मिल सकता है, बहुत धर्म में बहुत आगे जा सकते हैं, मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो चरम सीमाएं हैं वो प्राप्त कर सकता है अगर किसी ने आपके चरणों का आश्रय ले रखा है। मगर मैं इन चीजों को बड़ी चीज नहीं मानता। मैं किसके पीछे हूँ? मैं तो केवल आपकी सेवा चाहता हूँ, यानी कि पंचम पुरुषार्थ। जैसे चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि प्रेम पुरुषार्थ ही जो है वो पंचम पुरुषार्थ बताया गया है, और बताया गया है कि यार आगे तृण तुल्य 4 पुरुषार्थ, जो बाकी के 4 पुरुषार्थ हैं वो इसके सामने तृण के तुल्य हैं। तो ऐसे उद्धव जी बता रहे हैं कि मैं उसे कुछ नहीं समझता। क्यों? क्योंकि मैं तो पंचम पुरुषार्थ यानी कि प्रेम पुरुषार्थ में मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है। अब क्या कह रहे हैं? ये बताने के बाद कि मैं आपका प्रेमी भक्त हूं, या मैं आपके प्रेम को ही सब कुछ समझता हूँ। अब उद्धव जी ऐसी बात करेंगे जो कि डिफिकल्ट टू, कि बताएंगे कि कैसे भगवान आपके जो चरित्र है उसको समझ पाना ऑलमोस्ट असंभव है। कैसे बता रहे हैं? My Lord, even the learned sages become disturbed in their intelligence when they see that your greatness engages in fruitive work, although you are free from all desires, and that you take birth, although you are unborn। बिल्कुल भगवान की जो पर्सनालिटी है उसमें विरोधाभास है, उसको बता रहे हैं। And that you flee out of fear of the enemy and take shelter in a fort, although you are the controller of the invincible time, and that you enjoy householder life surrounded by many women, although you enjoy
you enjoy in yourself. तो भगवान को कह रहे हैं कि भाई आपको तो समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना विरोध है आपके अंदर। कहीं तो आप अपने आप को आत्माराम बोलते हो, और फिर आप जो है हमेशा 16,000, एक जैसे पीछे भी हमने डिस्कस किया था, एक भक्त का क्वेश्चन था कि भगवान ने इतनी स्त्रियों से क्यों विवाह किया, या उसके बाद इतनी गोपियां, है ना? तो कैसे समझ सकते हैं? परीक्षित महाराज तक भी जो है भागवत की जब उन्होंने ये लीलाएं सुनी, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ ही बैठे कि अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, पर स्त्रियों के साथ रात को वन में विहार करना, ये तो ये कैसा आदर्श भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं दूसरों के लिए, है ना? तो परीक्षित महाराज अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, मगर वो बता रहे हैं कि बड़े बड़े लोग यही क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया भागवत के अंदर। सिर्फ उसे सुन नहीं लिया, उस पर क्वेश्चन किया गया। क्यों? क्योंकि भगवान के चरित्र में ये विरोधाभास है ही। ऐसे ही भगवान जो है अनबॉर्न है, मगर ही सीम्स टू टेक बर्थ। एक ही जगह थोड़ा ना बर्थ लिया भगवान, तो हर एक आप देखिए हर एक इनकारनेशन में भगवान, हर एक अवतार में भगवान ने अलग अलग लोगों के घर पे जन्म लिया, और जबकि अजन्मे हैं। अभी उधर महादेव को देखा जाए, कई कई लोग बोलते हैं कि आपके विष्णु जी जो हैं, विष्णु अवतार या कृष्णा वैष्णव को वो थोड़ा नीचे इसलिए दिखाते हैं कि शिव जी देखो कहीं कोई इस प्रकार से जन्मा है तो कहीं जन्म लेते हुए दिखाई नहीं देते किसी के घर में। मगर भगवान विष्णु जो है वो हमेशा किसी माता के को स्वीकार करते हैं। तो भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, और कुछ भी उन्हें आत्माराम होते हुए भी फिर ऐसे संग भी करते हैं। और उसके बाद फिर काल, स्वयं काल होते हुए भी काल नेमी से भागकर आ गए, ऐसे दिखाते हुए कि जैसे रण छोड़ दिया जरासंध इत्यादि से, रण छोड़कर आ गए। तो भगवान आपकी ये जो लीलाएं हैं ना, ये ऐसी अद्भुत हैं, ऐसी विरोधाभास से भरी हुई हैं कि कोई समझ नहीं सकता आपको। और ये कौन कह रहे हैं? जो उनके साथ रहने वाले उद्धव जी, पूरे जिंदगी उनके साथ ही रहे हैं। जब से भगवान मथुरा में आए तब से उद्धव जी हमेशा उनके साथ, और फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि आपको समझ पाना मुश्किल है। सो प्रभुपाद भी ये कह रहे हैं कि some of the pastimes of the Lord appear contradictory even to such pure devotees as Uddhav. Thus Uddhav asked the Lord about some of the contradictory incidences of his pastimes. The Lord is described as having nothing to do personally, yet, and it is actually so, because even in the creation and sustenance of material world, the Lord has nothing to do. It seems contradictory then to hear that the Lord personally lifts the Govardhan hill for protecting his unalloyed devotees. The Lord is the supreme Brahman, the absolute truth, the personality of Godhead, appearing like a man. But Uddhav had doubts whether he could do so many transcendental activities. तो यही बात है कि प्रभुपाद जी इस बात को और बताते हुए कहते हैं कि यही ब्रह्म में और भगवान में फर्क है, कि ब्रह्म जो है वो तो सर्वत्र व्यापी शक्ति है, मगर और ब्रह्म कोई काम नहीं करता, निर्विकार है। मगर श्री कृष्ण जो वाकई ही भगवान है, वो होते हुए भी फिर भी देन ही एक्ट्स, यही डिफरेंस है। सो इस बात को प्रभुपाद जी बहुत लंबा एक्सप्लेन करते हैं, और अल्टीमेट कंक्लूजन इसी पर आते हैं कि ऑल हिज एक्टिविटीज आर ट्रांसडेंटल। इस बात को समझ जाना है कि बाकी लोग इस बात को नहीं समझ सकते, बस यही बात समझनी है कि भगवान आत्माराम होते हुए भी उन्हें अपने भक्त चाहिए, उनमें वो रमते हैं। आत्माराम होते हुए भी वो रमते हैं अपने भक्तों में, और स्वयं काल होते हुए भी भगवान जो है ऐसे दिखाते हैं कि मैं ही डर गया, कैसे यशोदा मैया के सामने डर जाते हैं, और सबको बांधे रखे हुए हैं फिर भी अपने भक्तों के द्वारा बंध जाते हैं। तो ये सब बातें ये हैं कि भगवान की सभी क्रियाकलाप
दिव्य है, इस बात को समझ जाना है। इसीलिए भगवान बार बार, मैं इस श्लोक को बोलती हूँ कि जो श्लोक भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, इसीलिए आसान नहीं समझ पाना। और इसी बात को यहाँ उद्धव जी भी बोल रहे हैं कि कोई आसान नहीं है आपके इस बात को समझ जाना। तो भक्त तो समझ जाते हैं क्योंकि वो भगवान की लीला की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी लीला को समझते हैं कि ये भगवान की लीलाएं हैं। मगर एक नॉर्मल व्यक्ति जो क्वेश्चनिंग करता है, सिर्फ एक मेंटल लेवल पे या इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझने की श्री कृष्ण को कोशिश करेगा, वो नहीं समझ पाएगा। जब तक उसमें भक्ति भाव नहीं है वो भगवान को नहीं समझ सकता, उनके लीलाओं को नहीं समझ सकता। इसीलिए केवल लीलाएं सुनने से भगवान की और उनके पीछे की जो सिद्धांत है, यानी कि कंक्लूजन है फिलोसफिकल, उसको ना समझने की वजह से व्यक्ति भगवान को पूरी तरीके से नहीं समझ पाता। और उसमें हमेशा संदेह रहता है कि ये भगवान ने ऐसे क्यों किया, ये ऐसे किया तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस जब तक किसी के व्यक्ति के हृदय में है, उसे सिद्धांत पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए और लीलाओं पे नहीं। मगर जब वो भगवान के सिद्धांत से पूरी तरह अवगत हो जाता है और उसके मन में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तभी उसमें अधिकार है कि वो भगवान की लीलाओं को का रसास्वादन कर सके, तब तक नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सर्वसाधारण के लिए एक बहुत सिंपल तरीका यही बनाया कि हर लीला के एक्सप्लेनेशन में खूब सारी फिलॉसफी डाल दी। इसीलिए पूरी कृष्णा बुक के अंदर जितनी लीलाएं नहीं है उससे ज्यादा फिलॉसफी है। तो इट्स वेरी नाइस टू listen and read about the Leelas of Krishna, but not in a story way. They are not stories. अगर हम स्टोरी के रूप में देखेंगे तो कभी भी हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। लीला पढ़ने के बाद भी हमें हमें हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए लीला के सिद्धांत को पहले समझना चाहिए। जब सिद्धांत पूरी तरह समझ में आ जाए तभी लीला समझ में आएगी, नहीं तो लीला इज ओनली a स्टोरी। O my Lord, your eternal self is never divided by the influence of time, and there is no limitation of your perfect knowledge. Thus, you were sufficiently able to consult with yourself, and yet you called upon me for consultation as if bewildered, although you are never bewildered, and this act of yours bewilders me. उद्धव जी बोल रहे हैं कि आप तो स्वयं ज्ञान के पुंज हैं भगवान, और उसके बाद भी, क्योंकि उनके कंसल्ट करने के लिए उद्धव जी को बुलाते थे, उद्धव जी से पूछते थे हर चीज में क्या करना चाहिए। अब हर चीज में वो उद्धव जी से कंसल्ट करते थे भगवान। इवन जब गोपियों के विषय में भी था कि क्या क्या करना चाहिए, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो उद्धव जी से बोल रहे हैं कि क्या मैं पत्र लिख लूं। उद्धव जी से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं बताओ। तो ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि बाकी कोई कंफ्यूज इंडिविजुअल होता है ना, तो भगवान तो वैसे भी नाटक करने में नंबर वन है। तो जब वो नाटक करते हैं तो फिर वो ऐसा नाटक होता है बिल्कुल जैसे रियल नाटक। तो भगवान आप तो स्वयं ज्ञान के पुंज हैं। आप जब ऐसे शो करते हो ना, ऐसा नाटक करते हो कि अरे मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, इस बात को देखकर मैं ही भ्रमित हो जाता हूँ, मुझे ही समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। सो यू बिहेव एज इफ bewildered, एंड दिस एक्ट ऑफ yours bewilders me, ये उद्धव जी कह रहे हैं। तो उद्धव was never actually bewildered, but he says that all these contradiction appears to be bewildering. ये सारी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें जो है भगवान श्री कृष्ण को समझ पाना इसीलिए बहुत मुश्किल है। दुनिया भगवान राम को बड़े आराम से समझ जाती है, क्योंकि सब कुछ सीधा सीधा है ना मामला। सुबह उठ रहे हैं, माता पिता के चरण छू रहे हैं, और हमेशा जो कहा जाता है वही कर रहे हैं, आज्ञा के अंदर रहना, आज्ञाकारी बनना, और सब कुछ जैसा होना चाहिए, प्रिंसिपल्ड मैन, प्रिंसिपल्ड मैन। और इधर ये जो है श्री कृष्ण का व्यक्तित्व कैसा है, बिल्कुल जो जो बता दिया कि नहीं करना है वही करना है। सब ऐसे काम है ना भगवान की लीला में, सब उल्टे काम। तो उधर रुक्मिणी जी हरण कर लिया, हाँ, उधर गोपियां, तो उधर भी जो है ना लॉ में जो रूल्स हैं, जो भी लौकिक रूल्स हैं उनके अगेंस्ट ही सारे काम किए हुए हैं। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। तो ऐसा भगवान जो चोरी करता है
और उनमें नंबर 1 है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को समझ पाना आसान नहीं है, क्योंकि वो मर्यादा से ऊपर है, मर्यादाओं से ऊपर है भगवान। और हम ह्यूमंस हर चीज को अपनी एक मेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ही जज करते हैं। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि ये सब बिविल्डरिंग लगता है। सो होल डिस्कशन बिटवीन उद्धव एंड कृष्णा वाज एक्चुअली मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैत्रेय हु वाज सिटिंग नियर बाय। तो उद्धव जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब भगवान, अब आप जाने की लीला करने वाले हो। तो लोग ये सोचेंगे कि अरे भगवान है, अगर ये भगवान है और दिव्य हैं तो शरीर कैसे छोड़ के जा रहे हैं। तो इधर मैत्रेय मुनि भी खड़े हैं, और मैत्रेय मुनि एक ब्रह्म तत्व को के ज्ञाता व्यक्ति हैं। तो अब उनके उद्धार के लिए भी ये सब बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी पोपट में और बता रहे हैं अलग अलग बातें, जैसे जरासंध के युद्ध में जाना भगवान का, रणछोड़ इत्यादि। सो प्रभुपाद कह रहे हैं अल्टीमेटली, therefore it is better to see them as they are and not attempt to explain them। कि भगवान की लीलाओं को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जैसे हैं बस उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए भक्त को, और ऐसे ही जनरली भक्त एक्सेप्ट करते हैं। और इनफैक्ट भगवान की इन लीलाओं में भक्त बहुत आनंद पाते हैं। अगर मुझे कोई बोले कि ऐसा भगवान, भगवान राम जी जैसा भगवान जो हर कुछ एकदम ऐसे डिसिप्लिन के साथ करने वाला, और कुछ भी ज्यादा हंसी मजाक नहीं, उल्टे सीधे काम नहीं, तो मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक दैट गॉड who has to follow everything। God means he doesn't have to follow anything, that makes him God for me, है ना। सो ऐसे ही भक्तों के लिए जो है, यही भगवान का जो आचरण है जो कॉन्ट्रोडिक्टरी, वही सबसे अच्छा लगता है, वही हमें सबसे प्लीजिंग है। तो हमें ललित माधव चाहिए। तो हमने रूप गोस्वामी बताते हैं ना कि 4 टाइप्स ऑफ हीरोज हमने डिस्कस किया था, किसी को याद है? नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु में 4 प्रकार के से हीरोज की का वर्णन था। नहीं याद होगा है ना? तो धीर, प्रशांत और ललित, याद है नहीं याद है आपको? हाँ ना, यस ना, 50-60 लेक्चर्स लिए थे हमने, दोबारा से रिवीजन की जरूरत है ना? यस माता जी। हाँ। तो राम जी एक टाइप ऑफ हीरो हैं जो कि हमेशा एवरीथिंग है ना, एवरीथिंग पक्का, डू एज पर द बुक्स, धीर प्रशांत एकदम। और श्री कृष्ण कैसे हैं? ही इज अ ललित हीरोइन, जो फाइन ड्रेसर, घूमना फिरना जिसको पसंद है, हंसना फिरना, मतलब सब जो अगर देखा जाए तो जो यंग बॉय हु इज अ स्पॉइल्ड बॉय, ऐसे जो हम दुनिया में देखते हैं वैसा वाला चरित्र टू सम एक्सटेंट, बट ट्रांसडेंटल। ये तो सब उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो भगवान हर चीज से ऊपर है, और यही रूप जो है उनका बिविल्डरिंग भी है, और यही उनका सबसे क्यूट स्वरूप भी है। तो श्री कृष्ण के भक्त इसीलिए उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि वो ऐसी नटखट लीलाएं करते हैं। तो उनकी नटखट और अम, उल्टे सीधे काम जो है, यही भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो माय लॉर्ड काइंडली एक्सप्लेन टू अस, इफ यू थिंक अस कंपीटेंट टू रिसीव इट, व्हाट, जो अभी बोला था आपने कि मैंने ये ज्ञान दिया था भागवत के नाम से जो विख्यात है, ब्रह्मा जी को मैंने ज्ञान दिया था। तो उद्धव जी कह रहे हैं अगर आप ये समझते हैं कि हम इसके पात्र हैं, लेने के अधिकारी हैं, तो आप हमें ये ज्ञान दीजिए। दैट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विच गिव्स एनलाइटनमेंट अबाउट योरसेल्फ एंड विच यू एक्सप्लेन बिफोर टू ब्रह्मा जी। तो ज्ञान के अधिकारी तो है ही, भागवत के ज्ञान के अधिकारी उद्धव नहीं है तो कौन होगा? So when I thus express my heartfelt desire unto the Supreme Personality of Godhead, the lotus-eyed Lord instructed me about this transcendental situation। तो यहाँ पर अब भगवान का जो प्रसंग है जिसमें वो ये ज्ञान समझाएंगे, वो
यहाँ इस चैप्टर में नहीं है। बस ये बताएंगे उद्धव जी की मुझे बताया। आगे हम मैत्रेय विदुर संवाद में उस ज्ञान का कुछ एक अंश पढ़ेंगे और फिर डिटेल में उद्धव जी स्वयं बताएंगे आगे 11वें स्कंध में। I have studied the path of understanding self-knowledge from my spiritual master, the personality of Godhead, and thus after circumambulating him, I have come to this place very much aggrieved due to separation. तो अब जब भगवान ने ज्ञान दिया, अब भगवान के अप्रकट होने की पूरी तरीके से जो कथा है वो नहीं बता रहे उद्धव जी, मगर यहाँ इनडायरेक्टली बता दिया कि भगवान की परिक्रमा करके मैं यहाँ पर आ गया और अब मैं बहुत naturally he's aggrieved because of separation from Krishna. So my dear Vidura, now I am mad for the want of pleasure of seeing him. मैं पागल हो गया हूँ कि बस किसी तरीके से भगवान के दोबारा मुझे दर्शन हो जाए। And just to mitigate this, I am now proceeding to Badrikashram in the Himalayas for association, as I have been instructed by him. तो भगवान की ने जो मुझे आज्ञा की थी उसी आज्ञा के अनुसार मैं बद्रिकाश्रम में जा रहा हूं ताकि मुझे संग मिल सके भक्तों का। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग जैसा भगवान ने बताया था बद्रिकाश्रम में और भगवान की आज्ञा का पालन करना, ये दोनों बातें ही भगवान को देखने के जैसे ही हैं कि भगवान की आज्ञा के अनुसार अगर हम चल रहे हैं, हमारा जीवन है, तो हम ये समझ जाएं कि ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो ही गए हैं हमें। जो लाभ भगवान के दर्शन से है वही लाभ इसका मतलब भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने में है। और गुरु की आज्ञा वही है जो भगवान की आज्ञा है। तो जितनी देर हम, अगर हमें कंफ्यूजन है कि अरे भगवान की आज्ञा मेरे लिए क्या है, दैट इज वाई वी नीड द स्पिरिचुअल मास्टर। कि प्रत्यक्ष में मेरे लिए भगवान ने तो इतने इतने सारे वेद शास्त्रों में बहुत आज्ञाएं दी हैं जीव के कल्याण के लिए। कुछ उन्हें इस भौतिक जगत में आगे लेके जाने के लिए होती हैं, कुछ मोक्ष प्राप्ति के लिए होती हैं, कुछ किसी न किसी रूप में दान पुण्य इत्यादि कर्म करने के लिए होती है, सत्कर्म करने के लिए आज्ञाएं होती हैं। हजारों है ना। कोई ये करेगा तो उसे ये मिलेगा, कोई ये करेगा तो उसे ये मिलेगा, बहुत एनकरेजमेंट्स भगवान ने दे रखे हैं। मगर फाइनली फॉर अ डिवोटी बहुत सारी भक्तों के लिए आज्ञा है। और उसमें से मेरे लिए आज्ञा क्या है वो स्पेसिफिकली ये इस बात को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। प्रिंसिपली श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये बताया है सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कि नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवन, ये 3 प्रिंसिपल धर्म है हमारे हमारे लिए। नाम रुचि यानी कि नाम में निष्ठा होना, नाम रुचि जीव दया यानी कि जीवों का कल्याण करना, किसी भी रूप में उनकी सेवा करना और प्रचार के माध्यम से स्पेसिफिकली, और वैष्णवों की सेवा करना। नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवन, वैष्णवों की सेवा में गुरु की सेवा अपने आप इंक्लूडेड है, क्योंकि गुरु ही वो सबसे प्रधान वैष्णव है जिनके प्रति हमारा सबसे ज्यादा सेवा भाव होना चाहिए। हालांकि और भी वैष्णव गुरु तुल्य हैं, मगर वो वैष्णव हमारे लिए स्पेसिफिकली भगवान के स्वरूप के रूप में आते हैं। ये 3 चीजें हमारे सब भक्तों के लिए, जैसे हम देखें इस्कॉन में हम प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला और 4 नियमों का प्रावधान दिया है। तो हमारे लिए सबसे पहली भगवान की इंस्ट्रक्शन यही है, 90% of our spiritual life will be correct if we are following these things very rigidly. So now Uddhav ji is saying कि भगवान के दर्शन के लिए मैं एकदम इतना लालायित हो रहा हूँ, इसीलिए मैं भक्तों के संग में जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग और भगवान की आज्ञा का पालन मुझे वही सुख देगा जो कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन से मुझे सुख मिला। ये कौन बता रहे? जिनको वाकई भगवान का सारी जिंदगी जिनको भगवान का संग प्राप्त था, ऐसा व्यक्ति बता रहा है। तो प्रभुपाद इसी बात को लिख रहे हैं, द लॉर्ड्स ऑर्डर
In obedience to the Lord's order, he was going there because the order of the Lord and the Lord himself are identical. As long as one is engaged in the execution of the order of Lord, there is no factual separation from him. तो भगवान से संग ही है जब तक हम भगवान की वाणी से, उनके आज्ञा से संग हैं. There in Badrik Ashram, the personality of Godhead in his incarnation as a sage Nar and Narayan has been undergoing severe penance since time immemorial for the welfare of amiable living entities. तो बद्रिक आश्रम में नर नारायण ऋषि के भी ये दर्शन करना चाहते हैं. हालांकि हम ये समझें कि नर नारायण ऋषि हो सकता है उस समय, क्योंकि नर नारायण ऋषि का अवतार तो सतयुग की कथा है, मगर उद्धव जी के लिए ऐसा नहीं था कि वो वहां जाएंगे तो उन्हें नर नारायण के दर्शन नहीं होंगे. तो वहां नर नारायण के रूप में उन्हें दर्शन होंगे, और फिर वहां पर जाने वाले, वहां पर और जो साधु समाज है उनका भी. प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कैसे ये 4 धाम रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम और द्वारका में सब भक्त लोग जाते हैं आज भी. और अभी समय वैसे क्या हो गया है, तो एक्चुअली मैं चाह रही थी कि इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेते, बट आई डोंट नो, अभी लग जाएगा 8:30 तक का टाइम. डू वी हैव टाइम और हाउ आर यू ऑल प्लेस्ड? शुड वी कंटिन्यू और यस माता जी. यस माता जी. इसको कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर वहां शुरू करने से पहले, यानी कि मैत्रेय मुनि उद्धव जी को समझाएंगे, उससे पहले हम चैतन्य चरितामृत का 1-2 चैप्टर करेंगे, है ना. जैसे हमने डिसाइड किया था, थोड़ा सा सीसी भी बीच बीच में ले लेंगे. सो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी नहीं तो. Shukdev Goswami क्या कह रहे हैं? After hearing from Uddhav all about the annihilation of his friends and family, the learned Vidura pacified his overwhelming bereavement by dint of his transcendental knowledge. तो ज्ञान के द्वारा उद्धव जी से अब सुन लिया कि अब यदुवंश का विनाश हो चुका है और प्रभु भी जा चुके हैं, ध्यान हो चुके हैं. अब ज्ञान में स्थित होकर अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं. And while Uddhav, the chief and most confidential among the devotees of the Lord, was going away, विदुर इन अफेक्शन एंड कॉन्फिडेंस क्वेश्चनड हिम. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विदुर जी बहुत बड़े हैं एज में, वसुदेव जी के लेवल के हैं, यानी कि तो ऑलमोस्ट पिता तुल्य एज में हैं, और उद्धव जी उनसे, उद्धव श्री कृष्ण के एज के हैं. तो विदुर जी वैसे तो एज में बहुत बड़े हैं, मगर भक्ति के मार्ग उसमें अगर हम देखा जाए, भक्ति हृदय में जो है और भगवान से जो विशेष लगाव है, उसके पर्सपेक्टिव में उद्धव जी विदुर जी से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हैं. तब भी विदुर जी कैसे उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अफेक्शनेटली, बहुत प्रेम पूर्वक. उद्धव जी भी ऐसे बिहेव नहीं कर रहे जैसे कि उनके सीनियर हो, मगर विदुर जी अपने आउटवर्डली ये नहीं शो कर रहे कि आप मेरे सीनियर हो, मगर इनवर्डली उनका एटीट्यूड यही है. तो ये एक वैष्णव एटिकेट का बहुत सटल पॉइंट है जो कि ध्यान हमेशा रखना चाहिए. कई बार हम बहुत अच्छे और भक्तों से हमारा संपर्क होता है और वी बिकम फ्रेंड्स ऑल्सो विद दोज हु आर एडवांस देन अस. उसमें हमेशा एक मर्यादा रखनी चाहिए उस दोस्ती के अंदर. हो सकता है कि हमसे बड़ा हुआ भक्त जो है वो हमसे एज में छोटा हो, मगर हमें उनको आदर देना चाहिए फिर भी. और जो वो भक्त है वो हमें, उसके लिए मर्यादा ये है कि वो अपने को बड़ा हुआ ना समझे. इवन एज के पर्सपेक्टिव से भी उसे आदर देना चाहिए. ये हम सटल प्रिंसिपल ऑफ वैष्णव एटिकेट हम लोग देखेंगे आगे विदुर जी और उद्धव जी के बीच में. तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि बट ऑल्दो जूनियर बाय एज, उद्धव वाज much more advanced in devotional service of the Lord, and therefore he is described herein as a chief among the devotees of the Lord. Vidur was confident about this, and thus he addressed Uddhav in that higher category.
दिस इज द वे ऑफ courteous डीलिंग बिटवीन टू डिवोटीज। एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, कई बार क्या होता है कि ये हमारे समाज हमारे संस्था में बहुत है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर तो ठीक है मगर पर्सनल रिलेशन के लेवल पे ठीक नहीं होता। कई बार दो कैटेगरी के भक्त मैंने देखे हैं। एक तो होता है बिल्कुल ही जिनमें टू मच फॉर्मल हो जाना, यानी कि इतना फॉर्मल हो जाना कि आप उस भक्त के हृदय तक पहुंच नहीं पाते हैं। कई बार भक्त लोग बोलते हैं माता जी आपका, ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आता है कि जैसे मैं किसी डिवोटी से, बहुत किसी सीनियर डिवोटी से मैं बहुत ज्यादा घर पे आने जाने का रिलेशनशिप है ना, बहुत वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप, तो माँ जी आपकी इनसे कैसे दोस्ती हो गई? सो अब मैं उनके साथ दोस्ती वाला दोस्ती नहीं रखती हूँ। आई कीप अ वेरी दिस अ थिन लाइन ऑफ फॉर्मेलिटी एंड इनफॉर्मेलिटी। आप कंप्लीटली फॉर्मल हो जाते, कई बार भक्त क्या होते हैं बिल्कुल फॉर्मल हो जाते हैं उनसे, नहीं नहीं माता जी, नहीं नहीं प्रभु जी प्लीज प्रभु जी, ये हर चीज में हाथ जोड़कर। अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, अंदर इज्जत होनी चाहिए। जब इतना ज्यादा ऑफिशियल एक्सटर्नल डिस्प्ले ऑफ फॉर्मलनेस आप शो करेंगे, तो आप दूसरे भक्त को इतना बाधित कर देते हैं कि वो भी आपके साथ फॉर्मल ही रहेगा, फिर वो आपके साथ एक फ्रेंडली लेवल पर आकर बात नहीं कर पाता। इसीलिए कई बार डिवोटीज ये पूछते हैं कि आपके ऐसे डिवोटी फ्रेंड्स क्यों बन जाते हैं जो बहुत, सॉरी आई एम जस्ट यूजिंग माय ओन एग्जांपल, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आप भी देखते होंगे, सो आई कैन स्पीक फॉर माई ओन सेल्फ ओनली। क्योंकि लोग आके पूछते हैं कि आपकी इनसे दोस्ती कैसे हो गई, आपकी उनसे दोस्ती कैसे हो गई। तो क्योंकि आई डोंट रिमेन एब्सोल्युटली फॉर्मल विद देम, आई ट्रीट देम लाइक you know as persons, not as just a senior devotee। तो आप ब्लॉक नहीं, आपको ब्लॉक नहीं, टू मच फॉर्मेलिटी विल ब्लॉक द वे, देन दे विल नेवर बिकम फ्रेंडली विद यू। फिर वो एक मर्यादा में ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप भी पूरी मर्यादा में ही उनके साथ बात कर रहे हैं। ये तो एक एक्सट्रीम होता है जो डिवोटीज करते हैं। दूसरा एक्सट्रीम क्या होता है, बिल्कुल ही लूज हो जाना। अब फ्रेंड बन गए किसी अच्छे भक्त से, तो अब मर्यादा ही नहीं रह गई, बिल्कुल ही इनफॉर्मल हो गए। तो अब तो सारे वैष्णव एटिकेट भी ब्रेक हो जाएंगे और ऑफेंसेस भी हो जाएंगे। So when you become friends, sometimes it will happen. जैसे I'll tell you one of my friends, she's very senior to me, but very good friend of mine. तो एक बार वो she was just going through some situation in life and she asked me, Amrita, should I do this? Should I do this? बिल्कुल वैसे ही कृष्ण और उद्धव जी वाला मामला चल रहा था। So I was thinking कि मैं इन्हें क्या बोलूं, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है कि दूसरा व्यक्ति भी राय के लिए पूछता है, मगर उनकी स्थिति हो सकता है उस समय की ऐसी हो, इन जनरल दे आर वेरी हायर देन अस, बट उस समय स्थिति ऐसी है कि मुझे क्या करना चाहिए। शी वॉज लुकिंग फॉर अ मैच, एक्चुअली शी वॉज गेटिंग मैरिड दैट टाइम। तो शी आस्क्ड मी कि अमृता यू टेल मी कैसे सही रहेगा ये वो। सो तो आई, although she's very good friend of mine, we were very friendly with each other, but I started with this sentence। मैंने ये बोला कि look, this is not my position to advise you anything, I will only tell what I feel is correct from my standing, it may not be correct because your standing is much higher than my standing। अब फिर वो बोली यार इतना फॉर्मल बताओ, अब बता दो आंसर। तो देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग, ठीक है। In general, I don't become formal with her. But when there is a situation where the situation demands such, then I have to take, that formal position with her. So ये एक वैष्णव एटिकेट का बहुत सटल प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर हम इनको फॉलो कर पाते हैं तो ही हम
एडवांस डिवोटीज के साथ फ्रेंडलीनेस रख पाते हैं। नहीं तो हम फ्रेंडली नहीं रह पाते, फिर हम वो एक गुरु शिष्य टाइप ही रहते हैं उनके साथ। फिर वो गुरु शिष्य टाइप रहने से आप अपने मन की पूरी बातें बता नहीं पाते उनको, और हर चीज का सोल्यूशन नहीं आ पाता। जनरली हम अपने मन की पूरी जो भी हमारे गलत आदतें हैं या कुछ भी जो हम फेस कर रहे हैं, इंटरनल बहुत चीजें होती हैं, सबके हृदय में होती हैं, उनको हम तभी बता पाते हैं जब कोई हमें एकदम, हमें किसी में कॉन्फिडेंस होता है और हमें लगता है कि ये मेरा सुहृद है, ये मेरा अच्छा चाहता है, और फ्रेंडलीनेस है हमारे रिलेशनशिप के बीच में। तो एक लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी विद अ सर्टेन लेवल ऑफ इनफॉर्मेलिटी, both has to go. And if one is not that strong in terms of the subtlety of relationship, तब तक यही अच्छा है कि हम फॉर्मल रहें, क्योंकि इनफॉर्मल की तरफ जाएंगे तो फिर अपराध होते हैं। यहाँ उद्धव जी और विदुर जी के बीच में ऐसा ही रिलेशनशिप है कि उद्धव जी उन्हें अपने से बड़ा मान रहे हैं, और विदुर जी वो उन्हें अपने से बड़ा मान रहे हैं, क्योंकि भक्ति में वो उनकी पोजीशन को जानते हैं कि मुझसे बड़े हैं। और यहाँ विदुर जी झुक इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त करना है उद्धव जी से, जबकि उद्धव उनसे एज में छोटे हैं। Vidur said, "O Uddhav, because the servant of Vishnu, the Lord, wander in the interest of serving others, it's quite fit that you kindly describe the self-knowledge which you have been enlightened by the Lord Himself." तो उद्धव जी को ये नहीं सीधा बोल रहे कि अरे तुम मुझे भी बता दो, उद्धव जी आपको जो भगवान ने बताया प्लीज मुझसे भी शेयर करो। वो पहले ही बोल रहे हैं कि देखो, भगवान के भक्त तो दूसरों को संदेश देते हैं भगवान का, इसीलिए तुम्हारे लिए ये तो तुम्हारी ड्यूटी है भगवान का संदेश देना, इसलिए प्लीज मुझे भी दे दो, है ना। ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, रिश्ते में भी हूँ, मैं तो तुम्हारे पिता तुल्य हूँ, जब मैं ऑर्डर दूंगा तुम्हें करना ही पड़ेगा, मुझे बताओ क्या बताया था भगवान ने, ऐसे नहीं बोल रहे। वो उद्धव जी से भक्त के रूप में पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों का घर का रिलेशनशिप है। घर का रिलेशनशिप होते हुए, रिश्तेदारी होते हुए भी वो उस रिश्तेदारी का सहारा लेके नहीं बोल रहे। वो इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान के भक्त तो भगवान का संदेश आगे प्रचार करते हैं, तो इसलिए आप मुझे इस ज्ञान को दो, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो। उनको भक्त संबोधित करते हुए कह रहे हैं। सो उद्धव जी क्या कहते हैं? श्री उद्धव सेड, "You may take lessons from the great learned sage Maitreya, who is nearby and who is worshipable for reception of transcendental knowledge. He was directly instructed by the personality of Godhead while he was about to quit this mortal world." तो उद्धव जी ने अब मर्यादा को ध्यान रखते हुए कहा कि अरे मैं इनका गुरु बनूं, ये मर्यादा ठीक नहीं है। वो भी तब जब मैत्रेय जी यहाँ हैं, इसीलिए मेरे लिए ये मर्यादा कहती है कि मैं इन्हें ज्ञान ना दूं। अगर कोई नहीं होता, यानी कि मैत्रेय जी नहीं होते, तब तो इन हम्बल वे उद्धव जी ही उन्हें संदेश देते, मगर यहाँ पर उन्होंने उन्हें मैत्रेय जी की तरफ मोड़ दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं, "Although one may be well versed in transcendental science, one should be careful about the offense of मर्यादा व्यतिक्रमण और impertinently surpassing the greater personality." इसमें बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में मर्यादा का एक एग्जाम्पल आता है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। गोविंद जो महाप्रभु के सर्वेंट है ना, जो महाप्रभु की मसाज करते हैं। तो महाप्रभु एक बार लेट गए, दोपहर को दर्शन करने के आने के बाद भगवान की मसाज करते थे गोविंद, और उसके बाद फिर वो प्रसाद के लिए जाते थे। तो महाप्रभु लेट गए एकदम गंभीरा क्षेत्र जो महाप्रभु का पर्सनल रेजिडेंस था, बीच में लेट गए। और गोविंद जो है वो सोच रहे हैं कि कैसे जाऊं, अब इतनी जगह ही नहीं है कि साइड से होके चला जाऊं, अब मसाज भी करनी है, मेरी सेवा है महाप्रभु के लिए। तो क्या किया, ऊपर कपड़ा डाल के क्रॉस करके महाप्रभु यानी छलांग मार के उस तरफ गए, और फिर मसाज की महाप्रभु के चरणों की, और फिर वहीं बैठ गए। तो महाप्रभु ने बोला कि भाई आप जब उठे कि अरे गोविंद तुम यहाँ कैसे बैठे हुए हो, तुम गए नहीं प्रसाद के लिए। और तो उन्होंने बोला कि हाँ आप रास्ते में थे, मैं कैसे जा सकता था आपके ऊपर से लांग के। तो कहते तुम आए कैसे थे, तुम आए भी तो मुझे लांग के ही थे ना। तो
बोले कि गोविंद ने बोला कि आपकी सेवा के लिए तो मैं आपको लांग के आ सकता हूं, मगर अपने भोजन पाने के लिए नहीं, कि अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए मैं नहीं जा सकता आपको लांग कर। इतने सटल प्रिंसिपल्स ऑफ वैष्णव एटिकेट है चैतन्य चरितामृत के अंदर, फुल ऑफ इट। तो उसी तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि उद्धव जी और विदुर जी के बीच में वैष्णव एटिकेट हम लोग यहाँ देख रहे हैं कैसे एग्जिबिट हो रहा है। सो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं बेसिकली Vidur wanted to accept Uddhav as his spiritual master, but Uddhav did not accept the post because Vidur was as old as Uddhav's father, and therefore Uddhav could not accept him as his disciple, especially when Maitreya was present nearby. The rule is that in the presence of high personality, one should not be very eager to impart instructions, even if one is competent and well versed. तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपसे अगर कोई सीनियर है भक्ति में और कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछने आया है, तो आपको उनको बोलना चाहिए कि आप आंसर दीजिए, भले आपसे पूछने आए हैं। उसी तरीके से गुरु के साथ अगर हम बैठे हैं और कोई पूछता है हमसे, तो हमें गुरु की तरफ फॉरवर्ड करना चाहिए उस क्वेश्चन को, ना कि हमें आंसर देना चाहिए। सो ये दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट ऑलवेज। Shukdev Goswami said, O king, thus discussing the transcendental name, fame, qualities on the bank of Yamuna, Vidur became overwhelmed with great affliction. He passed the night as if there were a moment, and thereafter he went away. तो फिर क्योंकि रात को इनका डिस्कशन शुरू हुआ था संध्या समय पर उद्धव जी और विदुर जी का, और अब वो 2-3 जो चैप्टर हमने किए, ये करते करते और सारी बातें करते करते इनका रात्रि बीत गई, और उसके बाद उद्धव जी वहां से चले गए। The king inquired at the end of the pastime of the Lord of the Three Worlds, Krishna, and after the disappearance of the members of Vrishni and Bhoj, who were the best of the great commanders, why did Uddhav alone remain? उद्धव जी क्यों बच गए? सब लोग क्यों चले गए? सबको तो भगवान ने भेज दिया, उद्धव जी को भगवान ने कैसे छोड़ दिया? सभी यदुवंशियों का जब विनाश हो गया, तो उद्धव जी का विनाश क्यों नहीं हुआ? इस बात का आंसर श्री सुखदेव गोस्वामी देते हैं। क्या देते हैं? कि उनके द्वारा भगवान को एक काम करवाना था, उद्धव जी के द्वारा क्या काम करवाना था? My dear king, the cursing of the Brahmins was only a plea, but the actual fact is the supreme desire of the Lord. He wanted to disappear from the face of earth after dispatching his excessively numerous family members. He thought to himself as follows. तो ये बात ध्यान अगेन प्रभुपाद इस बात को बता रहे हैं, जो शुक्ति गोस्वामी भी यहाँ पे बता रहे हैं। और मुझे लगता है इस श्लोक का हमेशा रेफरेंस देना चाहिए जब भी हमें कोई ये क्वेश्चन पूछे कि ये भागवत के अंदर तो लिखा है भगवान ने अपने यदुवंश का विनाश किया, भगवान स्वयं भी मर गए, ऐसी बातें जब कोई करता है, तो हमें इस श्लोक को उद्धृत करके बताना चाहिए कि जिस ग्रंथ के आधार पे आप बता रहे हो ना, उसी ग्रंथ में ही ये लिखा हुआ है कि ये तो भगवान की डिजायर, भगवान की इच्छा से ये ब्राह्मणों ने यदुकुल का, यदुवंशियों के प्रति शाप दिया। और नहीं तो यदुवंशी जो कि भगवान के निजी पार्षद हैं, वो किसी ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दे, ये संभव नहीं है। और ब्राह्मण जो रोज जो भगवान के अधीन रहते हैं, वो भगवान के ही निज जनों को, यदुवंशियों को शाप दे दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब कुछ भगवान की ही लीला, इस तरीके से भगवान ने की, भगवान की इच्छा से सब कुछ हुआ। और इस बात को आप भागवत में पढ़ सकते हैं 3 स्कंद 4 अध्याय में, तो इसका रेफरेंस देना चाहिए। इसी बात को यही बता रहे हैं कि कैसे भगवान डिसअपियर हो सकते हैं लोगों के सामने, भगवान ऐसे अप्रकट की होने की लीला क्यों की। तो ये बातें प्रभुपाद कह रहे हैं पूरे डिटेल में, श्री जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में बहुत इलेबोरेटली बताए हैं। तो वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि भगवान की डिसअपियरेंस लीला की जो इंट्रिकेसीज हैं उसके बारे में, उसकी फिलॉसफी जो है, उसका पूरा सिद्धांत है। Now I shall leave the vision of the mundane world, and I see that Uddhav, the foremost of my devotees, is the only one who can be directly interested with the knowledge about me. तो भगवान ने ऐसे सोचा कि भाई मैं तो जा रहा हूं, मगर मेरे बारे में ज्ञान देने के लिए मैं केवल और केवल उद्धव को ही समक्ष पाता हूं। वो ही इतने उनमें ऐसी बात है कि वो मेरे जाने के बाद
मेरे बारे में जो उपदेश है वो देने के लिए सक्षम उद्धव है। तो इसलिए उद्धव जी को अपने नाम का, अपनी लीला गुणों का प्रचार करने के लिए यहाँ छोड़ा गया। सो Uddhav is not inferior to me in any way because he is never afflicted by the modes of material nature. Therefore, he may remain in this world to disseminate specific knowledge of the personality of Godhead. तो प्रचार के हेतु उद्धव जी को यहाँ पर छोड़ के गए। तो प्रचार करना था तो फिर उद्धव जी को बद्रिकाश्रम क्यों छोड़ा? बद्रिकाश्रम में जाके किसको प्रचार करना था? तो बद्रिकाश्रम वो स्थान है जहां पे सारे ऋषि मुनि आते थे, इसीलिए वहां पर भेजा ताकि उस सेंटर में जाए और फिर बाकी सभी जितने ऋषि मुनि उनको वो प्रचार करें भगवान के बारे में, वही ज्ञान भागवत का दें जो भगवान उन्हें देकर अप्रकट लीला किए हैं। उस ज्ञान को, उस भागवत के ज्ञान को बाकी जनता में फैलाने के लिए ऐसी जगह जाएं जहां विच वॉज द आश्रम्स ऑफ द ऋषिज, so that the rishis will go to every other direction and they will further disseminate that knowledge. तो एक ऐसी गुरु परंपरा को जाकर उद्धव जी तैयार करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी informed the king that Uddhav, being thus instructed by the personality of Godhead, who is the source of all Vedic knowledge and spiritual master of the three world, reached the pilgrimage site of Badrik Ashram and engaged himself there in trance to satisfy the Lord. तो वहां पर जाकर उद्धव जी ने Prabhupada कह रहे हैं, Uddhav was particularly deputed to carry the message to Badrik Ashram not only for the sages of that place but also to Nar Narayan deities. Such a message must have been more confidential than the knowledge described in the pages of the Vedas. तो यहाँ बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से उद्धव जी को सब चीजों के बारे में भगवान ने ज्ञान दिया और बद्रिक आश्रम में जितने भी संत थे उन सबको जाकर भगवान के उस मैसेज को डिलीवर किया और नर नारायण भगवान को भी उन्होंने सेटिस्फाई किया इस ज्ञान से। तो यही मेन कारण था, इस वजह से शायद पीछे किसी का प्रश्न था कि क्यों उद्धव जी को भेजा बद्रिक आश्रम में। तो बद्रिक आश्रम भेजने का यही कारण था। So Vidur also heard from Uddhav about the disappearance and appearance of Lord Krishna, the supersoul in the mortal world, which is subject matter sought after the great perseverance by the great sages. तो यहाँ पे they are closing the chapter by saying this. We'll just read through the two remaining shlokas. The Lord's glorious acts and his appearance of various transcendental forms for performance of extraordinary pastimes in the mortal world are very difficult for anyone other than his devotees to understand. And for the beast, they are simply a mental disturbance. तो beast मतलब ऐसे लोगों के लिए बोला जा रहा है जो बिल्कुल पशु वृत्ति रखने वाले जो लोग हैं, वो तो बिल्कुल समझ नहीं सकते, कह रहे हैं। और केवल भक्तों के अलावा भगवान के किस तरीके से उनका प्रकट और अप्रकट होना है, इस लीला को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये भागवत स्वयं ही कह रही है। इसीलिए कोई भक्त जिसके हृदय में जितनी भक्ति होगी वो उतने ही लेवल पर भगवान की लीलाओं को समझ पाएगा, नहीं तो कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। क्यों? भगवान के अंदर विरोधाभास इतना जबरदस्त है, श्री कृष्ण के कैरेक्टर में इतना विरोधाभास है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकता कि क्यों भगवान ऐसे कर्म करते हैं जो कि कई कई जगह निंदनीय है, जैसे चोरी कर लेना, है ना, उल्टे सीधे काम करना, रण छोड़ के भाग जाना, और पर स्त्रियों, सो कॉल्ड पर स्त्रियों के साथ रास इत्यादि। तो ये सभी जो कर्म हैं भगवान के दिव्य होते हुए भी जो लोक अनुसार नहीं है। इसीलिए एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ऊंचा और अच्छा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ, बहुत श्रेष्ठ आचरण वाला हो क्यों ना हो, वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अपने लेवल पर ही भगवान को ले जाएगा, मर्यादा में ही भगवान को तोलेगा। केवल भक्त ही भगवान के इन सब दिव्य क्रियाकलापों को समझ सकता है और कोई नहीं। और ये भी बात समझने की है कि स्वयं वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी भगवान के इन्हीं क्रियाकलापों की महिमा गा रहे हैं। सारे इतने बड़े बड़े संत जो हैं इस भागवत को एक
कि श्रवण मात्र से जो है व्यक्ति तर जाता है, जिसके अंदर भगवान की इन लीलाओं का वर्णन है। तो अगर ये लीलाएं, ये कहीं भी इनमें कुछ छोटी सी भी कमी होती या कुछ गड़बड़ होती, तो महाभागवत इतने परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी जैसे जो पैदा होते ही महाभागवत हैं, जो अपना घर छोड़ के, पैदा होते ही अपना घर छोड़ के निकल लिए, ऐसे वैरागी लोगों को के मन को आकर्षित ना करती ये लीलाएं। ये इसका कंफर्मेशन है कि भगवान की लीलाएं ऐसे आत्माराम व्यक्तियों को भी आकर्षित करती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान की ये लीलाएं कोई मानवीय लीला नहीं है, मगर समझ वही पाएगा जिसके हृदय में भक्ति भाव है, नहीं तो उसका कोई अधिकार नहीं है समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग दैट ही वॉज रिमेम्बर्ड बाय कृष्णा while quitting this world, Vidur began to cry loudly, overwhelmed by ecstasy of love. कितना अच्छा लगा होगा विदुर जी को ये सोच के कि अंत समय भगवान ने मेरा स्मरण किया। ऐसा उद्धव जी ने उन्हें बताया कि अंत समय उन्होंने आपका स्मरण किया। और लास्ट श्लोक ये पढ़ रहे हैं हम। After passing a few days on the bank of river Yamuna, Vidur, the self-realized soul, reached the bank of Ganga, where the great sage Maitreya was situated. तो यहाँ पर गंगा जी के तट पर अब विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद आगे से शुरू होगा। तो हम लोग यहीं पर ही इसको स्टॉप करते हैं। आई होप वी हैव मेड जस्टिस टू द चैप्टर। थोड़ा जल्दी जल्दी चला दिया क्योंकि लीला ज्यादा थी, प्रसंग कंप्लीट करना चाह रही थी मैं। ठीक है, सो शैल वी क्लोज? किसी का कोई प्रश्न है? माता जी, आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी। माता जी, उद्धव फिर बद्रिकाश्रम ही रहे, वो भगवान के धाम वापस नहीं गए? जाएंगे भगवान के धाम, बद्रिकाश्रम में तो हमेशा नहीं रहे, जाएंगे भगवान के धाम। और उसके बाद फिर उद्धव जी ब्रज भी आए दोबारा। और ऐसा बोलते वो जहाँ गोवर्धन में उद्धव कुंड है, तो अभी भी वहाँ उद्धव जी लता पताओं के फॉर्म में रहते हैं। तो एक ही जगह पे तो भगवान के भक्त तो कई जगह पर हो सकते हैं ना, एक ही समय में। अप्रकट रूप से ब्रज में तो हमेशा ही रहते हैं ना, जैसे भगवान भी अप्रकट रूप से ब्रज में अभी अभी भी हैं और रोज गोचरण लीला करते हैं, ऐसे ही उद्धव जो भी हैं अप्रकट रूप से गुणलता में। Yet at the same time they are in the spiritual world as well. There is no limitation of time and place for them. ये जो स्पेस का लिमिटेशन है वो हम बद्ध जीवों के लिए है ना, राइट? ठीक है। सो बद्रिकाश्रम में रहे, वहां पे भी ज्ञान दिया। उसके बाद फिर भगवान की जो पटरानियां थी उनको भी उन्होंने यहाँ पर उद्धव कुंड पर ज्ञान दिया, पूरी भागवत सुनाई गोवर्धन में। ठीक है, और कोई प्रश्न या फिर वी विल क्लोज? ठीक है, तो अगली बार हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि लीला का चैप्टर 1 2 देखते हैं कितना कर पाएंगे, 1 2 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू मैडम। हरे कृष्ण माता जी।